इंडियन नेशनल लोकदल पूर्व प्रत्याशी थानेश्वर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमें ये आदेश दिया है, किसान मजदूर कमेरे की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल जो आज ये धरने प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, तो हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि जहां भी किसान के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता उसके साथ रहकर कंधे से कंधा मिलाकर उसके कार्य करवाने में सक्षम रहेगा। क्योंकि ताऊ का आपको पता है कि चौधरी जो देवीलाल थे, उन्होंने किसानों की जो आवाज़ है वो दिल्ली वोट क्लब तक उनके अधिकारों को मतलब कि दिलवाने का काम किया। और आपको याद होगा कि चौधरी देवीलाल तो किसान के लिए हमेशा, कमेरे के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। उन्होंने तो अपनी कुर्सी को भी ठुकरा दिया था और किसान की लड़ाई और किसान के हक की बात की। आपको पता है कि चौधरी देवीलाल ने किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा घोषित किया था, क्योंकि वो किसान की एक मजबूरी को समझते थे। जो किसान रात दिन सड़कों पे रहकर दिन रात खेती करता है, आपको पता है कोरोना काल चला हुआ है और किसानों के ऊपर ये दोहरी मार पड़ी हुई है। अगर ऐसे समय में सरकार का किसी ने साथ दिया है तो किसान ने दिया है। अगर हमारा पूरा भारत देश कृषि के ऊपर आधारित देश है और किसानों के ऊपर ये मार पड़ी हुई है, तो इससे बड़ी बात, शर्म की बात सरकार के लिए क्या हो सकती है। ये ऐसे अध्यादेश जो 3 अध्यादेश जारी कर रही है, इसमें आप देखिए कि अगर सरकार कहती है कि ये ठीक है तो क्यों नहीं किसानों को बुलाकर उनकी बात करती, उनके हकों की बात करती। एमएसपी का कहीं इसमें जिक्र ही नहीं है। आप देखिए कि कैसी बात है कि एक किसान अपनी फसल को जब मंडी में लेके जाता है तो उसकी कीमत, आप एक छोटी सी बात, ये तोरी की फसल है, जब किसान मंडी में लेके जाता तो 1 रुपये किलो बिकती है। वही मंडी अगर व्यापारी के पास चली जाती है तो सब्जी मंडी में उसकी कीमत 80 रुपये हो जाती है। जब एक लिबर्टी का जूता बनाने वाले को स्वयं अपने रेट निर्धारित करने का अधिकार है, तो किसान को अपनी फसल के मूल्य निर्धारित करने का अधिकार क्यों नहीं सरकार दे देती। क्योंकि सरकार से ये मांग करते हैं किसान कि हम सड़कों पर हैं और सड़कों पर आप लोगों की वजह से हैं। अगर इसमें एमएसपी की कहीं बात होती तो ये सरकार के किसान जो हैं आज सड़कों पर घूम रहे हैं, अपने लिए, अपने पेट के लिए नहीं बल्कि समूचे भारत के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा, आपके चैनल के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर इस देश में किसान अगर सुरक्षित नहीं है तो शायद ही देश का कोई वर्ग सुरक्षित होगा। जो किसान दिन रात खेतों में रहकर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, हमारा भरण पोषण करता है, हर व्यक्ति किसान के ऊपर आश्रित रहता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो छोटा कर्मचारी है, वो भी किसान की फसल के ऊपर आश्रित रहता है। इन्होंने तो ऐसा काम कर दिया कि ना हम करेंगे और ना करने देंगे। इनको पूछना, खेत में कसी लेके बढ़ के देखे कि कितने पानी में, तपती धूप में किसान कसी लेके जब खेत में बढ़ता है, सांप का उसको डर रहता है, कीड़े का उसको डर रहता है, बीमारी का उसको डर रहता है। और कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष में किसान ही एक ऐसी जो जाति है हमारे देश की जो सड़क पर रहकर, खेत में रहकर हमारा भरण पोषण करने का काम किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन किसानों की मांगों को तुरंत पूरा करे और इस अध्यादेश को वापस ले। एमएसपी का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। आप लोग जानते हो कि अगर इसमें कहीं एमएसपी का जिक्र होता तो ये लोग जो सड़कों पे, इनको कोई शौक नहीं है, ये अपना काम छोड़ के आज इनकी जीरी पकी पड़ी है, फसल इनकी तैयार है मंडियों में जाने के लिए। अब ये देखो, कोरोना काल में इन्होंने अपनी फसल भी काटी और उसको बेचा भी, क्या क्या इन पे मुसीबतें नहीं आई होंगी। और आज पीपड़ी में लाठीचार्ज करके सरकार ने जाहिर कर दिया कि हम अध्यादेश को जारी करेंगे, परंतु इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी पार्टी इनके साथ है और तन मन धन से पार्टी इनका सहयोग करेगी। अगर कहीं भी इनके सीने पर लाठी गोली चलेगी तो सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता आगे होकर अपना कर्म करने का काम करेगा। ताऊ के विचारों की पार्टी, ताऊ की अपनी पार्टी। जय इंडियन नेशनल लोकदल, जय चौटाला, जय किसान। देखिए, किसान भाइयों का रोष बिल्कुल ही जायज़ है और किसान भाइयों ने आरोप लगाए हैं, सरासर सरकार को आरोप लगाए हैं। और यहाँ पर आज कोमोदा शांतिपूर्वक रूप से कोमोदा चौक में बैठे हैं सभी किसान भाई, जितने भी किसान भाई बैठे हैं सभी ने शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना दिया है। तो इसी प्रकार से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे, तो बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि।